हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। अभी तक मैं सोचता था कि क्लास 8 तक के बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो ऑनलाइन नहीं पढ़ते होंगे। ऑनलाइन क्लास मतलब नहीं लेते होंगे, नहीं पढ़ते होंगे, क्योंकि उनको तो पढ़ने के लिए बोलो तब भी थोड़ा सा जब तक रहो तो पढ़ेंगे, इसके बाद वो भाग जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने जैसा कमेंट किया है, और काफ़ी सारे कमेंट आए हैं काफ़ी सारे बच्चों के, और उसमें आप लोगों ने वीडियो मांगे हैं कि सर इस एक्सरसाइज का ना दीजिए, इस एक्सरसाइज का ना दीजिए, है ना। काफ़ी सारे एक्सरसाइज का, तो जिस एक्सरसाइज के सबसे ज़्यादा कमेंट आए हैं एक्सरसाइज 3E के, वो मैं सबसे पहले बता रहा हूँ। बताया आपको सब कुछ जाएगा यहाँ पे, लेकिन प्रेफरेंस आप जिसको पहले चाह रहे हैं वो उसको दिया जाएगा, है ना। तो देखिए एक्सरसाइज 3E में क्या है, होली फेथ की बुक है ना। देखिए तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, एक्सरसाइज कौन सी है, ये 3E है ना। एक्सरसाइज 3E है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। डिवाइड करना है, क्या है ये क्वेश्चन नंबर 1 है 1/7/8 या 7/8, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/7/8 लिख सकता हूँ ना, है ना। 1/7/8 सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं, है ना। 1/7/8। एक बात बताइए, जब मान लीजिए कोई संख्या होती है ऐसी, अगर वो डिवाइड में है, मान लीजिए लिखा है 1/3/4, ये संख्या लिखी। अगर मैं इस संख्या को पलटा दूं, क्या लिख दूं 4/3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन। अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे डिवाइड है, अगर मुझे यहाँ पे डिवाइड को हटाना है तो क्या कर दूंगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 7/8, ऐसे हो जाएगा ना। 7/8 नहीं, 8/7, उल्टा हो जाएगा। 8/1 मल्टीप्लाई बाई 8/7। तो अब देखिए, ये तो 1 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 8 1 ही आएगा, 7 8 बन जाए 8/7। ये डायरेक्ट भी मैं कर सकता था, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं समझ आता, इसलिए ऐसा लिख दिया हूँ, है ना। तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक। फिर है एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए नंबर 2 क्वेश्चन है। नंबर 2 क्वेश्चन क्या है, 2 लिखा हुआ है -6/7, ये है। तो इसको मैं क्या लिख लूँगा, 2/6/7, ये हो जाएगा ना। अब देखिए, अगर ये डिवाइड में है, जब ये मल्टीप्लाई में आएगा तो कैसे हो जाएगा, 2 × 7/6, माइनस चिन्ह चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे एक ही बात है। चाहे मैं क्या लिखूँ, -5/6 लिखूँ, चाहे 5/6 लिखूँ, है ना। तो माइनस का चिन्ह यहीं पे रहने देता हूँ। क्या हो जाएगा ये, 2 देखो 3 से कट रहा है, 2 × मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। चाहे मैं डायरेक्ट क्या करता, ऐसे ना लिखता, डायरेक्ट यहाँ पे काट देता, 2 × 3 = 6, कितना आ जाएगा ये -7/3, है ना। या तो फिर मैं क्या लिखता है इसको, 2 × -7 और 3, नीचे 3 से क्या कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं 3 नहीं है यहाँ पे, 6 है ना, 6, तो 2 × 3 = 6, -7/3 या 7/3 आ जाता है ना। अब देखिए, ये तो हो गया। एक और लास्ट वाला क्वेश्चन है, जैसे 0 से, मान लीजिए 0 से क्या करना है इसको, 0/6/7, है ना। ऐसे है तो मैं क्या करूँगा इसको, 0/6/7, या तो फिर क्या लिख सकता हूँ, 0 × 7/6, उल्टा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, है ना। फिर अगर मान लीजिए क्या होता है यहाँ पे मान लीजिए माइनस होता है ना, -2 यहाँ क्वेश्चन में ही, तो माइनस माइनस मिलके मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाता, प्लस। तो अब ये क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे ना फर्स्ट वाले। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करने को है। कैसे करेंगे, देखिए लिखा हुआ है
सेकंड क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई करना है 4/11 डिवाइड बाई 22/5 मल्टीप्लाई बाय 5/4 ये लिखा हुआ है ना। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं, है ना। देखिए 4/11 ये लिखा हुआ है ना। अब डिवाइड बाई 22/7 मैंने क्या बताया कि डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या होगी, नंबर ऊपर उल्टा हो जाएगा, मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर चला जाएगा। तो 5 क्या हो जाएगा, 22 उलट गया ना, नंबर पलट जाएगा। अब ये 5/4। अब देखिए कौन कौन सा कट रहा है इसमें, देखो ये 4 कैंसिल हो रहा है और कोई नहीं कट रहा। तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 जा 25 और 11 में 22 का मल्टीप्लाई करूँगा, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22 प्लस 2 24, ये आंसर आएगा शायद, है ना। तो देख लेते हैं हम आंसर आ रहा है कि नहीं। 3 का 2A, हाँ आंसर आ रहा है ना। फिर इसी तरह मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, बाकी फिर आप खुद से करना। जैसे कि मान लीजिए 5th नंबर है, 5th नंबर क्या है, 13/21 डिवाइड बाई 39/42 और ये ब्रैकेट लगा हुआ है ना। ब्रैकेट का अपना एक मतलब होता है, -3/5। मान लीजिए ब्रैकेट अगर लगा है तो मतलब ब्रैकेट वाली जो संख्या है, नंबर्स हैं, वो पहले सॉल्व किए जाएंगे, है ना। देखिए हम लोगों ने पढ़ा होगा क्या, बॉड मास। बॉड मास मतलब क्या होता है, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओ का मतलब ओपन, डी का मतलब डिवीजन या डिवाइड करना, एम का मतलब मल्टीप्लाई, है ना, ए का मतलब एडिशन मतलब जोड़, एस का मतलब सब्सट्रैक्शन, है ना। तो देखिए इसका मतलब होता है, सबसे पहले अगर मैं किसी भी संख्या नंबर को सॉल्व कर रहा हूँ तो क्या करूँगा, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करूँगा, मतलब ब्रैकेट वाली संख्या को सॉल्व करूँगा, उसके बाद डिवाइड करूँगा वहाँ पे, उसके बाद मल्टीप्लाई करूँगा, उसके बाद एडिशन मतलब जोड़ूंगा, उसके बाद घटाऊँगा, ठीक, ये होता है। तो अब देखिए क्या है, 13/21 है ना, 13/21 ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में अगर करूँगा तो नंबर पलट जाएगा, है ना। 42/39 हो गया, ब्रैकेट रहन देते हैं, इंटू -3/5, ठीक। तो 13 3 जा 39 होता है ना, और 21 2 जा 42, तो ये कट जाएंगे आपस में, है ना। इसका मतलब अगर ये ऐसे लिखा हुआ है 13/21 इंटू 42/39, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 13 का 42 में मल्टीप्लाई है, 21 का 39 में, इसका इसमें, तो अब काट दो, है ना। मतलब कितना आ गया यहाँ पे, 2/3 इंटू -3/5, ये है ना। तो 3 और 3 1 जा 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 और -1 माइनस है ना यहाँ पे, 2 1 जा 2 माइनस है यहाँ पे, इसलिए -5, ये हमारा आंसर आ जाएगा, है ना, -2/5। अब ऐसे ही आप लोग बाकी क्वेश्चन कर लेंगे, अगर नहीं बनता तो आप लोग पूछ लेंगे। फिर है राइट द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन रिलेशन इन द डिवीजन फॉर्म। राइट द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन रिलेशंस, मल्टीप्लिकेशन रिलेशंस जो हैं उनको क्या करना है, डिवीजन फॉर्म में लिखना है। देखिए हाँ देखिए मान लीजिए क्या है, नंबर है कोई, लिखा हुआ है 5 × 6 = 30, ये लिखा हुआ है। तो इसको अगर मुझे डिवीजन फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखूँगा, 5 और 6 का मल्टीप्लाई करने पे ना 30 आ रहा है, मतलब अभी तो मल्टीप्लाई वाले फॉर्म में है, तो 30 या तो मैं डिवाइड 5 कर दूं तो 6 आ जाएगा, या तो डिवाइड 6 कर दूं तो 5 आ जाएगा। तो देखो 30 डिवाइड बाई 5 6, ये तो ये एक फॉर्म हो जाएगी, या और कौन से हो जाएगा, 30 डिवाइड बाई 6, तो 6 5 जा 30, ये एक फॉर्म हो जाएगा, है ना। अगर मुझे इसको लिखना हो, इसमें क्या क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन है हम वो बता देते हैं।
देखिए 3/5 मल्टीप्लाई बाय 11/13 इक्वल टू 33/65। देखिए तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ प्रॉपर तरीके से, इट कैन बी रिटन एज, किस तरह लिखा जा सकता है, जैसे कि उसमें मैंने क्या किया था 5 × 6 इक्वल टू 30 आ रहा था। इसे ही मान लीजिए ये दो नंबर्स हैं, उनका मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, तो डिवाइड फॉर्म में चाहे मैं 30/5 कर दूं, चाहे 30/6 कर दूं। तो देखिए इसमें मैं या तो ये कर सकता हूँ 33/65 डिवाइड बाय चाहे इसको। तो पहले इसको ले लेता हूँ 3/5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 11/13, है ना। या दूसरे फॉर्म में कौन से लिख सकता हूँ 33/65 डिवाइड बाय 11/13, ये डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 3/5, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, है ना। तो समझ गए होगे आप। इसी तरह अगला क्वेश्चन कर लेना, नहीं समझ में आएगा तो बताना। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड द सम ऑफ 91/12 एंड 11/3 बाय देयर डिफरेंसेस। मतलब कि इनका सम करके और इनका डिफरेंस करके हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखिए देखिए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 डिवाइड लिखा है, करना है किसको, तो हम सबसे पहले सॉल्व निकालेंगे द सम ऑफ, द नंबर्स कर दूं या 91/12 एंड 11/3, ये नंबर है ना 11/3 है 11/3। तो इसका सम कर लेते हैं 91/12 प्लस 11/3 कितना आ जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ऑफ 12 एंड 3 इच कितना आ जाएगा, 12 एंड 3 का एलसीएम 12 ही आएगा, आप लोग निकाल लेंगे, है ना। देखिए तो 12 एलसीएम आया, अगर 12 मैं यहाँ पे रखता हूँ 12 कैंसिल हो जाएगा, 91 ही बचेगा, प्लस 12 यहाँ पे रखूँगा 3 4 जा 12, मतलब 11 × 4 44 हो जाएगा, है ना। इसको ऐड करो 1 + 4 + 1 5, 9 + 4 13/12, ये आ जाएगा, है ना। अब देखिए ये सम हो गया। अब बाय दियर डिफरेंसेस ना, डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, डिफरेंस निकालो। डिफरेंस क्या होगा 91/12 माइनस 11/3, ये है ना। एलसीएम लेंगे, इसी तरह लिख देंगे यहाँ पे, है ना। एलसीएम ऑफ 12 एंड 3 इज 12, 12 एलसीएम आ गया 12 और 3 में, तो यहाँ पे रखेंगे 91 ही माइनस 3 4 जा 44, मतलब आ जाएगा 11 में 4 गया 7 और 9 में 5 गया 4, 47/12, ठीक। फिर क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, तो ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आप लोग जैसे मैं क्रम से कर रहा हूँ वैसे ही करिएगा। अब हम लोग करेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ क्या हो जाएगा, द सम ऑफ द नंबर्स अपॉन डिफरेंस, जो भी डिफरेंस है ना। सम कितना है, सम आया हुआ है 135/12, 135 मैं इसको कैसे ले सकता हूँ /12 इस तरह, और ये डिफरेंस कितना है 47/12, 47/12। देखिए ये 12 कैंसिल हो जाएगा, कैसे कैंसिल होगा, या तो मान लीजिए ऐसे ही लिखा होता 135/12, फिर डिवाइड करना था कितना 47/12, ऐसे लिख बोल रहा है ना, तो ऐसे ही लिखता मैं
फिर 135/12, अगर ये डिवाइड में है मल्टीप्लाई में करूँगा इसको तो उल्टा हो जाएगा 12/47, 12 कैंसिल। ठीक, समझ गए ना आप लोग। या तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट भी कैंसिल कर दूँ, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं समझ आता, इसलिए मैं ऐसे भी समझा दिया हूँ। तो देखिए कितना आ जाएगा ये 135/47। देखिए और किसी से कट रहा क्या? 3 से नहीं कटेगा, मतलब इतना हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखा हुआ है डिवाइड द सम ऑफ 91/12 एंड 11/3 बाय देयर डिफरेंसेस। तो पहले हम क्या निकालेंगे, सम निकाल लिए, इतना आया, फिर डिफरेंस निकालिए, इतना आया, फिर सम को डिफरेंस से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, तो हमारा आंसर ये आ गया। अब चलते हैं हम लोग आगे। आगे है क्वेश्चन नंबर, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। डिवाइड द सम ऑफ 11/5 एंड 11/2 बाय द प्रोडक्ट ऑफ 13/4 एंड 8/13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सीधे हम चलते हैं, सॉल्व करते हैं। डिवाइड द सम ऑफ, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, द सम ऑफ 11/5 एंड 11/2 कितना आ जाएगा, 11/5 प्लस 11/2, एलसीएम ऑफ 5 and 2, एलसीएम ऑफ 5 and 2 इज 10 आएगा ना, क्यों, देखिए 5 2 का सबसे पहले 2 1 जा 2 और 5 1 जा 5, है ना, 5 2 जा 10। ठीक, एलसीएम आपसे निकालते बनता होगा, नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम वहाँ पे बता देंगे बाद में एक अलग से वीडियो बना के। तो देखिए 5 2 जा 10, तो एलसीएम आ गया, फिर 10 यहाँ पे अगर रखूँगा तो 5 2 जा 10 कट जाएगा, 11 2 जा 22 प्लस 2 5 जा 10 अगर यहाँ रखूँगा मान लीजिए तो 2 5 जा 10, मतलब कि कितना बच आ जाएगा 5, 11 5 जा 55, तो 2 + 5 7, 2 + 5 77/10 ये आ गया। फिर लिखा है सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना है हमको, फिर ना डिवाइड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एंड लिख दोगे, एंड प्रोडक्ट ऑफ 13/4 एंड 18/13 कितना आ जाएगा, इंटू 8/18 बोल दिया, 8/13। तो ये 13 कैंसिल, 4 2 जा 8, मतलब कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोल रहा है क्या करना है, सम जो आएगा हमारा उसके प्रोडक्ट से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो देखिए क्या करेंगे, ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सम इतना है और प्रोडक्ट इतना है, तो चाहे मैं लिख दूं सम अपॉन प्रोडक्ट, या ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे लिख दीजिए 77/10 टू किससे, 2 से, है ना। या तो मैं इसको कैसे लिख सकता था, डिवाइड है, आप लोगों को ऐसे नहीं समझ आता तो आप लोग ऐसे लिख लीजिए, कैसे 77/10, यही है ना, यहाँ पे डिवाइड करना है किससे, 2 से, तो डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज करता हूँ, 77/10 मल्टीप्लाई में आएगा, 2 है मतलब नीचे 1, तो किसी भी नंबर के लिख सकता हूँ, तो उल्टा हो जाएगा तो 1/2, मतलब 2 अगर डिवाइड में है मल्टीप्लाई में आएगा तो संख्या पलटती है ना, तो कुछ नहीं है 1 मान सकते हैं नीचे, तो 1/2 ऐसे हो जाएगा। तो देखिए 77 1 जा 77, 10 2 जा
20, ये हमारा आंसर आएगा। देख लेते हैं आंसर आ रहा कि नहीं। फिफ्थ नंबर 3 का फिफ्थ। आ रहा है आंसर। अब इसमें एक और आंसर दिया हुआ है उसी में और करके, तो कैसे आया है, जब हम 77 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, नहीं 20 है ना, 20 से, तो 23 जा 60, क्योंकि 24 जा आ जाएगा 80, ज़्यादा हो जाएगा, 67 आ जाएगा, 7 में 0, 7 6 गया 1, अभी जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो या तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इतने में ही 3 जो रिमाइंडर आता है क्वोशंट राइट 17/20, ऐसे लिखते हैं ना। सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्वोशंट लिख देते हैं, फिर रिमाइंडर, फिर ये। हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज 15 इफ वन ऑफ द नंबर्स बी -10 फाइंड द अदर। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, द गिवन दिया हुआ है क्या, गिवन द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इक्वल टू कितना दिया है, 15, है ना। फिर लिखा है इफ वन ऑफ द नंबर्स बी -10, वन ऑफ द नंबर बी कितना है, -10, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द अदर नंबर बी एक्स। हमने क्या मान लिया कि जो दूसरा नंबर है वो एक्स है। इसमें लिखा हुआ था क्वेश्चन में कि दो रेशनल नंबर है, उनका प्रोडक्ट कितना है, 15 है। अगर एक नंबर -10 है तो दूसरा नंबर बताओ, दूसरी संख्या बताओ। तो हम क्या मान लिए कि दूसरी संख्या मान लिया एक्स। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ क्या हो जाएगा, दो नंबर्स का, दो रेशनल नंबर्स का क्या प्रोडक्ट 15 है ना, तो हम फिर क्या कर दें, 50x इंटू -10 मल्टीप्लाई में कर दिया, प्रोडक्ट ही बोल रहा है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में कर दिया, इक्वल टू 15 इतना आना चाहिए। तो देखिए x इधर अगर -10 मल्टीप्लाई में है, -10 है, तो अगर उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 15/10, और ये माइनस चिन्ह यहाँ है ना आ जाएगा, साथ में आ गया। चाहे -10 नीचे ही लिखो चाहे ऊपर लिखूँ, एक ही बात है, बता चुका हूँ पहले भी। तो 15 ये 5 से जाएगा ना, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, मतलब कितना आ गया, -3/2। तो हम क्या लिख देंगे, हेंस द अदर नंबर p -3/2। तो अदर दूसरा नंबर वो क्या है हमारा, -3/2 है। देख लेते हैं आंसर। ठीक है, आ रहा है। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इतना इफ वन नंबर, तो इसी तरह है, तो आप लोग कर लेंगे अगला क्वेश्चन। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 8, बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -1/6 सो दैट द प्रोडक्ट में बी -23/9। तो बोल रहे व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -1/6। तो मान लो लिखा है क्या नंबर मल्टीप्लाई किया जाए किसमें, -1/6 में, तो प्रोडक्ट हमारा क्या आ जाए, -23/9 आ जाए। तो हम क्या मान लेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे हाँ, तो हम क्या करेंगे, हम लिखा हुआ है इसमें बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -1/6, तो हम मान लेते हैं क्या नंबर है, क्वेश्चन नंबर ये 8 है ना। लेट द नंबर बी एक्स,
जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, मान लिया मैंने वो नंबर क्या है, x है, तो लेट x शुड बी मल्टीप्लाई, है ना, यही ना हो जाएगा, लेट x शुड बी मल्टीप्लाई, मैं मान रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर मैं x मल्टीप्लाई करूँगा किसमें, -1/6 में, तो कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई -1/6, प्रोडक्ट आता है मेरा -23/6, नहीं 23/9, है ना। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, ये x माइनस है ना यहाँ पे, और यहाँ भी माइनस, तो x में अगर मल्टीप्लाई तो सीधे सीधे मैं कर देता हूँ क्या, माइनस माइनस तो पहले कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो x इक्वल टू हो जाएगा, अब ये इधर जाएगा 23/9, तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, 1/6 है तो क्या हो जाएगा 6/1। तो देखिए ये 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 कट गया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 46/3 इसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो हेंस द नंबर भी x जो मल्टीप्लाई किया जा रहा है वो नंबर क्या है, 46/3, है ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भाई व्हाट नंबर शुड बी -3/8 इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 2/3, ये उसी तरह आप लोग कर लेंगे। फिर लिखा हुआ है द प्राइस ऑफ 6 बुक इच 181, राइट 1/5, फाइंड द प्राइस ऑफ ईच बुक। क्या दिया हुआ है, द प्राइस ऑफ 6 बुक इच, हम लिख देंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 10, गिवन प्राइस ऑफ 6 बुक इच कितना है 181, राइट 1/5, ये लिखा हुआ है ना रुपीज। तो इसको मैं फॉर्म चेंज कर देता हूँ, अगर फॉर्म चेंज करूँ कैसे हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5 + 9 + 1/5, मतलब कि 906/5, ये आपसे चेंज करते बनता होगा शायद। देखिए अब क्या हो जाएगा, फिर लिखा है प्राइस ऑफ ईच बुक पूछा है, तो देन द प्राइस ऑफ 1 बुक कितना हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप लोग 5 बुक हैं, उसकी प्राइस कितनी है, 5 बुक्स हैं उसकी प्राइस है कितनी 100, तो 1 बुक की प्राइस कितनी होगी 100 डिवाइड बाई 5, ऐसे ही करेंगे ना। तो ऐसे ही 6 बुक की प्राइस इतनी है, तो 1 बुक की प्राइस कितनी होगी, ये डिवाइड बाई 6, है ना, जो भी ये लिखा हुआ है 906/5। ऐसे ही जैसे कि 100 लिखा हुआ है इसमें, ऐसे ही इसमें ये लिखा हुआ है 181, बस फॉर्म चेंज है इसकी थोड़ा सा। तो 906/5 डिवाइड बाई कितना 6, 906/5 ये मल्टीप्लाई में होगा तो 1/6 हो जाएगा, है ना, फॉर्म चेंज हो जाएगी। देखो कट रहा है क्या किसी से, 6 1 जा 6, 6 ये कटेगा, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 6 1 जा 6, मतलब 151/5। या तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ऐसे है ना, 151 यार 151 डिवाइड बाई 5 है ना, तो 2 का पेयर बन रहा है, 5 3 जा 15, कटम को यहाँ भी 2 का पेयर बनना चाहिए लेकिन नहीं बन रहा है, इसलिए 0 1 आएगा ना, फिर पॉइंट, तो फिर 0 आ गया, 5 2 जा 10 कैंसिल, है ना। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं और वीडियो की लेंथ भी काफ़ी बढ़ रही है, इसलिए जो बाकी के 3-4 क्वेश्चन है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। आप लोग को अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और भी कोई एक्सरसाइज पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग
पूछ सकते हैं। और बाकी सारे बच्चों को भी बताइए कि वहाँ पे क्लासेस चल रही हैं, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में।